बॉलीवुड जो है ड्रग्स लेता है, नहीं लेता है, क्या करता है, वो सब आपके सामने दिखाना जरूरी था। लेकिन इस बच्ची की आवाज आपके सामने दिखाना कतई जरूरी नहीं था, ना हमारी इस दिल्ली की मीडिया के लिए, ना सरकार के लिए। और सरकार ने पूरी कोशिश की उसको दबाने की। मेरी दोस्त रोहिणी सिंह, वो लगातार ट्विटर पे लिखती रही। सोशल एक्टिविस्ट हैं योगिता भयाना, वो लगातार ट्विटर पे लिखती रही। रोहिणी सिंह ने जब इस वारदात को लिखा, तब यूपी सरकार में जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शिशिर सिंह, वो उनको ये लिखकर धमकी देते हैं कि जो भी लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर हो रही है। तो जो कुछ तो लोग बोलते नहीं है और जो बोलते हैं उनको धमकी देकर चुप कराने की कोशिश होती है। क्यों कोई नहीं बोला? आप इस बारे में कभी सोचेंगे क्या? इसलिए कि वो बच्ची दलित थी इसलिए कोई नहीं बोल रहा? और जो इस पाप को करने वाले थे वो सवर्ण ठाकुर थे, उसी बिरादरी के जिसके यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उसी बिरादरी के जिसके खुद शिशिर सिंह हैं? या इस वजह से कि 2012 में तो हम लोग सड़कों पर उतर गए थे जब निर्भया के साथ इसी तरह की विभत्स घटना हुई थी, और उस समय पूरा मीडिया भी सड़कों पर था। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस मीडिया का हिस्सा थी, मुझे गर्व है इस बात का। लेकिन क्या इस वजह से आज आप नहीं बोलेंगे क्योंकि तब तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन आज मोदी योगी की सरकार है? या वाकई ये जरूरी है कि आप चाहते हैं देखना कि दीपिका गोवा में है और उसकी गाड़ी का कलर कौन सा है, या फिर यूपी में एक दलित लड़की के साथ इतनी बेरहम तरीके से उसका बलात्कार हो जाता है, उस घटना को आप नहीं देखना चाहते? उस घटना के बारे में आप नहीं जानना चाहते? हमारी एक बच्ची, हमारे बीच की बच्ची तड़पती रही 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक, जब आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। हमारे देश को इस बारे में पता ही नहीं चलता है, हमें इस बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे देश में जिसने बताने का जिम्मा उठा रखा है वो हमें बॉलीवुड का ड्रग्स दिखा रहा है। आप इस बारे में सोचिए, ये क्यों हो रहा है? कब बोलेंगे हम? बहुत हो गया। हम लोग, मैं भी कुछ शायद एक दो वीडियो बना दूंगी, हम लोग कुछ ट्वीट कर देंगे। अभी मैं इसके लिए सिर्फ सरकार को दोषी नहीं बता रही हूं, मैं अपने आप को भी इसमें पूरी तरह से दोषी मानती हूं। मैं भी कुछ नहीं कर पाई ना। आप भी अपने आप को दोषी मानेंगे? कब मानना शुरू करेंगे खुद को दोषी? कब तक हम लोग हर चीज को सरकार के ऊपर डाल देंगे? कब तक हम लोग हर चीज के लिए यही बोलते रहेंगे कि देखिए ये खबर नहीं दिखाई, उसके बाद हम लोग सब भूल जाएंगे, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर आइए टीवी ऑन करते, आइए देखते दीपिका के साथ क्या हो रहा है। इससे आगे बढ़िए, थोड़ा बहिष्कार करना सीखिए उस मीडिया का, उन सभी लोगों का, उस हर ताकत का जिसने इस पूरी खबर को दबाने की कोशिश की, उनका बहिष्कार कीजिए आप। हमें बहिष्कार अब करना होगा। कितनी ऐसी बच्चियां इस तरह से मरेंगी? उस बच्ची की जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ तोड़ दी गई। क्या उसी तरह से हमारी दिल्ली की मीडिया की भी जीभ काट दी गई है और उसकी रीढ़ तोड़ दी गई है? तो आप जिम्मा उठाइए ना, मैं जिम्मा उठाती हूं ना। हमको किसने रोका है? कब तक हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे और हम लोग सिर्फ इसी बात का शुक्र मनाते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? कब तक? या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे साथ हो? क्या अपनी बच्ची की जगह हम उस बच्ची को नहीं रख के देख सकते? या वो दलित है इसलिए हम उसको अपनी जगह पे नहीं रखेंगे? या ये सोचेंगे कि दलित के साथ ही हुआ है, दलित के साथ हो जाता है? थोड़ा जागिए। इतनी लंबी नींद हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। मैं आज जाग गई हूं, आप मेरे साथ जागेंगे? बच्ची को इंसाफ दिलाने की तरफ हर उस ताकत का बहिष्कार कीजिए जिसने इसे पूरी पुरजोर कोशिश से दबाने की कोशिश की है। और इस बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार हमको लगानी होगी। हम निर्भया के समय पर एक साथ एकजुट हुए थे, हम आज भी एक साथ एकजुट होंगे। दिखा देना है हमें, ऐसे नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, लेकिन अगर बच्ची की तरफ कोई
आंख उठाकर भी देखता है और उसकी आवाज को आप और बुलंद करते हैं, उस आरोपी की आवाज को आप बुलंद करते हैं, लेकिन जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उस खबर को दबाने की आप पूरी कोशिश करते हैं, तो अब ये नहीं चलेगा। मैं इससे आहत हूं, अंदर तक झकझोर दिया इस पूरी खबर ने, और सबसे ज्यादा इस बात ने झकझोरा है कि आज उस मीडिया का मैं हिस्सा हूं जो ऐसी खबर तक दिखाना जरूरी नहीं समझता है। क्या हो गया है, क्या हो गया हमारे समाज को? हम ही ने किया है ना, अब इस समाज से हमको ही निकालना होगा। दूसरों को दोष देने से पहले मैं अपनी तरफ से मैंने क्या नहीं किया, मैं उसको ठीक करना ज्यादा जरूरी समझती हूं। आत्ममंथन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। उस बच्ची की चीख पुकार हम सुन ही नहीं पाए। हम सुनते तो शायद हम लोग कुछ बोलते, लेकिन हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हम सब इस बात में व्यस्त हो गए कि देखते हैं टीवी पर क्या चल रहा है। जिसने नहीं भी देखा वो अपने काम में व्यस्त हो गया, और 15 दिन तक वो लड़की रीढ़ की हड्डी तुड़वाकर, अपनी जीभ कटवाकर, इसीलिए उसकी जीभ काटी ना कि वो कुछ बोल ना सके। हमारी जीभ किसने काटी है? आपकी जीभ किसने काटी है? और कोई काट दे आपकी जीभ, उसका इंतजार कर रहे हैं क्या? थोड़ा साथ आइए, कुछ कीजिए। बहुत हो गया है, और अपनी बच्ची की जगह पर उस बच्ची को बस एक बार रखकर देख लीजिए। उसकी चीख की आवाज कैसी होगी ना, उसका अंदाजा आपको खुद हो जाएगा।